इतनी देर हो गई पर अभी तक जेठा जी का फोन क्यों नहीं आया? देवाशीष को कैसे मैं नंबर दूंगी? हाय जेठा जी। बबीता, मैं बात कर रहा हूँ। ओह अय्यर, एक्चुअली मैं तब से जेठा जी के फोन का इंतजार कर रही थी। फोन बजा तो मुझे लगा उन्हीं का फोन है। लेकिन बबीता, तुम जेठालाल के फोन का वेट क्यों कर रही थी? वो सुबह जब सुमित्रा काकीमा का फोन आया था ना नंबर देने के लिए, तो मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जेठा जी सामने थे, उन्होंने वो नंबर लिख लिया। फिर तुम्हें भी सुमित्रा काकीमा से बात करनी थी और तुमने मुझे ऊपर बुला लिया। तो उस चक्कर में मैं जेठा जी से नंबर लेना ही भूल गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनको फोन किया था नंबर लेने के लिए, बट आई थिंक ही वाज लिटिल बिजी। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे वापस फोन करेंगे, तो इसीलिए मैं उनके फोन का इंतजार कर रही थी। बबीता, अब तुमको जेठालाल के फोन का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे फोन नंबर लेके तुमको दे देता हूँ। हाँ तो प्लीज जल्दी तुम फोन करके नंबर ले लो ना। हाँ हाँ अरे हाँ, हाँ। तुमने क्यों फोन किया था? बबीता, अभी मेरा देवाशीष से बात हुआ, तो उसने मेरे को बोला कि बबीता का कोई फोन नहीं आया, इसीलिए मैंने तुमको फोन किया। एनीवे, मैं जेठालाल को फोन करके वो नंबर लेता हूँ एंड इमीडिएटली आई विल कॉल यू। ओके? हाँ प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज। ओके। ये बाघा कहाँ रह गया नटू काका? आता होगा सेठ जी। नटू काका? हाँ सेठ जी। नटू काका, क्या लगता है वो रिक्शा वाला मिल तो जाएगा ना? सेठ जी, मान लीजिए कि वो रिक्शा वाला हमें मिल भी गया, तो वो 100 का नोट उसी के पास होगा, उसकी कोई गारंटी है? मतलब? वो 100 का नोट उसने किसी पैसेंजर को दे दी होगी तो? इतने बड़े मुंबई शहर में हम उस पैसेंजर को ढूंढेंगे कहाँ से? अरे क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बेकी बेकी बात कर रहा है? सुप सुप बोलिए। आई एम जस्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकली। हिप्पो? अभी इसमें बीच में हिप्पोपोटामस कहाँ से आया? हिप्पो नहीं, हाइपो, हाइपोथेटिकली। अरे भाई, अभी आपकी अंग्रेजी अपनी बत्ती से में बंद करके ही रखो, बाहर मत निकालो। हेलो? हाँ जेठालाल, अय्यर बोल रहा हूँ। हाँ, आपका नंबर है मेरे मोबाइल में। ओके। क्या चलोगे? जेठालाल, मैंने ये जानने के लिए फोन नहीं किया है कि मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव है या नहीं है। वो आज सुबह बबीता ने जो तुमको नंबर लिखवाया था, वो लेने के लिए मैंने तुमको फोन किया है। अच्छा, वो एक मिनट जरा बबीता जी को फोन देना। बबीता यहाँ पर नहीं है, वो घर पर है। तो आप घर पे नहीं है? नहीं जेठालाल, मैं लैब में हूँ। तो फिर आपको फोन नंबर देकर फायदा ही नहीं है ना कुछ। क्यों? मैं आपको नंबर दूंगा, फिर आप बबीता जी को नंबर देंगे, तो होता बहुत टाइम जाएगा उसमें। इससे अच्छा क्या है, मैं ही डायरेक्ट बबीता जी को फोन करके वो नंबर दे दूंगा, ठीक है? जेठालाल, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। 2 मिनट का बोलकर तुमने अभी तक बबीता को फोन नहीं किया है। बबीता कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही है। जेठालाल, सच सच बताओ, तुम नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? वो यार भाई, क्या हुआ, वो नंबर मैंने कागज पे लिखा था और वो कागज गलती से नट्टू काका ने हमारे सीए के पास जो बाकी कागज भेजने थे ना, उसमें भेज दिया। तो जैसे ही वो कागज वहां से आएगा, मैं बबीता जी को कागज दे दूंगा। मेरा मतलब है नंबर दे दूंगा, ठीक है? जेठालाल, तुम क्या आदमी है, एक फोन नंबर संभाल कर नहीं रख सकते? एक मिनट यार भाई, संभाल नहीं सकता का क्या मतलब है? आप तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे आपने मुझे बबीता जी के गहने संभालने को दिए थे और वो मैंने कहीं खो दिए। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा बात है? देखो जेठालाल, अय्यर भाई, अभी मुझे और कुछ सुनना नहीं है। जैसे ही वो नंबर आएगा मैं बबीता जी को दे दूंगा। अभी मेहरबानी करके आप मुझे फोन मत करना, ठीक है? जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बबीता जी को जब असलियत का पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। वो सोचेंगे जेठा जी एक टेलीफोन नंबर नहीं संभाल पाए। छी 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 छी, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। मैं पापी हूँ, पापी।
नट्टू काका। हाँ बच्चा, सेठ जी, नट्टू काका तो एकदम बराबर है। मतलब कुछ नहीं, बताइए आपने मुझे अर्जेंट किस काम से बुलाया? बघा, आज अभी मैं तुझे जो काम सौंपने जा रहा हूँ वो अगर तूने कर दिया तो साबित हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिक्टेटिव अगर कोई है तो वो तू है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस धरती पर तू एक ही ऐसा इंसान है जो ये काम पूरा कर सकता है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपकी नजर में मैं इतना बड़ा इंसान हूं, ये मुझे आज पता चला। मैं गदगद हो गया सेठ जी। बताइए, बताइए मुझे क्या करना है? बघा, बघा तुझे एक रिक्शा वाले को ढूंढना है। बस इतना सा काम है? मैं अब भी रिक्शा वाले को बुला के आता हूँ। रिक्शा! अरे जी, भाई किसी भी रिक्शा वाले को नहीं बुलाना है। तो बघा, अभी मैं तुझे जो कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो समझा? समझ गया सेठ जी, समझ गया। हमें उस रिक्शा वाले को ढूंढकर उससे 100 रुपए की नोट वापस लेनी है। हाँ, और रिक्शा वाले को बोलना अगर वो 100 की नोट मुझे वापस देगा तो उसके बदले में मैं उसको 1000 की नोट दूंगा। अच्छा है, बताइए सेठ जी, उस रिक्शा का नंबर बताइए। रिक्शा का नंबर तो नहीं है। अच्छा, मतलब बिना नंबर की रिक्शा थी। अरे भाई, मतलब रिक्शा का नंबर था लेकिन मेरे पास नहीं है रिक्शा का नंबर। क्यों? अरे हम रिक्शा में बैठते हैं तो रिक्शा का नंबर देख के थोड़ी बैठते हैं। रिक्शा मिली तो बैठ जाते हैं और जहाँ उतरना उतर के पैसा देके निकल जाते हैं। यही तो गलत करते हैं ना सेठ जी। मैं जब भी रिक्शा में बैठता हूँ तो सबसे पहले रिक्शा का नंबर नोट कर लेता हूँ। क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। आज अगर आपने उस रिक्शा का नंबर नोट कर लिया होता तो हमें उस रिक्शा वाले को ढूंढने में कितनी आसानी होती। शाबाश उड़ाई गांव का पानी, शाबाश। सेठ जी, बाघा इज राइट। आपको रिक्शा का नंबर नोट कर लेना चाहिए था। हाँ भाई, हो गई गलती, आगे से ख्याल रखूंगा। लेकिन अभी तो बिना नंबर की रिक्शा ही ढूंढनी पड़ेगी भाई। सेठ जी, आपने रिक्शा का नंबर नहीं देखा लेकिन रिक्शा वाले को तो देखा ना? हाँ हाँ हाँ। बताइए वो दिखने में कैसा था? रिक्शा वाला, उसने खाकी ड्रेस पहना था। बस बाघा, रिक्शा वाले के बारे में इतना ही पता है। अभी जा 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 जा, जल्दी जा, रिक्शा वाले को ढूंढ के आ जा। जी सेठ जी। जा, और जैसे मिले मुझे फोन कर देना। हाँ? क्या हुआ? सेठ जी, इतने बड़े मुंबई शहर में उसी रिक्शे वाले को ढूंढना मतलब सूखे घास के ढेर में से सुई ढूंढने जितना मुश्किल काम है। बाघा, ये तू बोल रहा है? अरे इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो डूंगर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकता है। तो ये तो चलता फिरता रिक्शा वाला है। अरे बाघा, ढूंढने पर तो ईश्वर भी मिल जाते हैं, तो एक रिक्शा वाला नहीं मिल सकता। बाघा, अगर इंसान सकारात्मक सोचे तो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ, 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 सब कुछ। समझ गया सेठ जी,
समझ गया। आप यही कहना चाहते हैं ना कि ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। शाबाश शाबाश बगा शाबाश। जा 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 अभी जल्दी और रिक्शा वाले को ढूंढ के आ। सेठ जी, जाने से पहले मैं अपना एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। बता सकता हूँ? बाद में वापस आके बताना, मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। वापस आके बताना जा। सेठ जी सुन लीजिए, मेरा सीक्रेट सुनने के बाद आपका जो मुझ पर विश्वास है वो और भी दृढ़ हो जाएगा। अच्छा चल जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। हाँ बोल। मैंने मुंबई में 6 महीने तक रिक्शा भी चलाई है। क्या बात कर रहा है? हो गया ना विश्वास और भी दृढ़। अरे एकदम, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। नट्टू काका, याद है ना मुंबई में मैं रिक्शा चलाया करता था? Of course, बच्चा, how can I forget your struggling days? मजा आ गया तेरा सीक्रेट सुन के, मजा आ गया। अभी तो जा 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 जल्दी जा 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 जा। अरे बैठ क्यों गया? आशीर्वाद लेने। नट्टू काका आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बेटा, विजय भव, फतह करो। सेठ जी। हाँ बेटा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है, तू जा अभी जल्दी जा। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा, आपने खाना खाया? नहीं, खाना अभी खाया नहीं है, बाद में खा लूंगा। देखिए टप्पू के पापा, आप सुबह से चिड़चिड़े और गुस्से में हैं। अगर आपका पेट खाली रहेगा ना तो आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और गुस्सा भी दोगुना हो जाएगा। इसलिए पहले खाना खा लीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, खाता हूँ। नहीं, ठीक है नहीं, अब भी खाना खाइए। अरे दया बचपन में मत कर, बोला ना खा लूंगा तो खा लूंगा। सेठ जी खाना खा लीजिए, चिंता मत कीजिए, 100 का नोट मिल जाएगा। अरे टप्पू के पापा, आपकी 100 रुपए की नोट खो गई है, उसमें आप खाना नहीं खा रहे हैं। 100 रुपए की नोट के लिए आपकी कीमती सेहत क्यों बिगाड़ रहे हैं? मेरे पास 100 की 100 नोट का बंडल है, भिजवाऊं? अरे भाई ऐसा तो मेरे पास 100 की नोट के 100 बंडल है। हाँ, तो वो बंडल में से 100 की नोट निकाल लीजिए। अरे दया, ये जो 100 रुपए की नोट गुम हो गई है ना, वो बहुत लकी नोट है। आप चिंता मत कीजिए, देखिए अब माता जी के आशीर्वाद से आपकी लकी नोट मिल जाएगी। आप पहले अभी खाना खा लीजिए ना प्लीज। ये आवाज कैसी? आप खाना खा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता था कि तू मानेगी नहीं, इसलिए जब तू बात कर रही थी ना तो मैं टिफिन खोल रहा था और अभी खाना खा रहा हूँ। वाह, थैंक यू टप्पू के पापा। ओके। जेठा जी प्लीज फोन उठाइए। हेलो बबीता जी, अरे 100 साल की उम्र होगी आपकी। मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। जेठा जी, अय्यर का अभी फोन आया था, उसने कहा कि वो नंबर आपसे कहीं खो गया है। नहीं, अरे वो खो नहीं गया है। अरे अय्यर भाई भी, मैंने क्या बोला और क्या सुना उन्होंने सब गड़बड़ कर देते। अरे वो क्या हुआ बबीता जी, वो आपका जो लंदन वाला नंबर है ना, वो मैंने जिस कागज पे लिखा था ना, वो कागज कहीं खो ना जाए, इसलिए मैंने उसको संभल के फाइल के अंदर रख दिया था। अभी नट्टू काका को वो मालूम नहीं था, तो उन्होंने वो फाइल हमारे सीए को भेज दी। व्हाट? पर वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नंबर पर मेरे कजिन देवाशीष का करियर दांव पर लगा है। देखिए जेठा जी, आज किसी भी कीमत पे उसे उस नंबर पे फोन करके अपनी जॉब कंफर्म करनी है। इसलिए जेठा जी प्लीज आप अपनी सीए से वो कागज मंगवा लीजिए प्लीज। अरे बबीता जी, मैंने कब का बागा को भेज दिया है सीए की ऑफिस में, वो कागज लेके बस आता ही होगा। जैसे ही कागज आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है?
जेठा जी, आज किसी भी कीमत पे मुझे वो नंबर उनको देना है। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे 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 बबीता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसे 3-3 बार मुझे प्लीज मत बोलिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपको मुझे ऐसे 3-3 बार प्लीज बोलना पड़ रहा है, ऐसे मत बोलिए। बबीता जी, मैं आपको वादा करता हूँ, आज किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में वो लंदन का नंबर आपको मैं दे के ही रहूंगा। बस ठीक है जेठा जी, मैं आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू। या ओके। सेठ जी, व्हाट इज दिस? क्या? आप अपनी गलती मुझ पे थोप के मुझे बदनाम कर रहे हैं। सॉरी नटू काका, वो बबीता जी को असलियत बताता ना तो वो यकीन नहीं करते, इसलिए आपका नाम लेना पड़ा। सॉरी। एक तो मेरी पगार नहीं बढ़ाते और बोनस में बदनामी। ओ बदनामी? सच पूछो तो ये 100 की नोट आपकी वजह से ही गुम हुई है। मेरी वजह से? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, सुबह से कितनी बार फोन किया आपने, परेशान कर दिया था मुझे। सबसे पहले मैं घर में था तभी फोन किया, सेठ जी कभी आ रहे हैं दुकान। फिर वो कंपाउंड में था तभी फोन किया। फिर अभी एंड में ये रिक्शा में मैं रिक्शा वाले को पैसा देने ही वाला था तभी आपने फोन किया और मेरा ध्यान भटक गया। अगर आपने फोन नहीं किया होता तो मेरा ध्यान 100 की नोट पे ही होता और वो 100 की नोट मैं रिक्शा वाले को देता ही नहीं। समझ गया, गलती हमेशा नौकर से ही होती है। अरे भाई साहब, मैं आपकी बिरादरी के एक रिक्शा वाले को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ भाई साहब बोलिए, कोई खोया हुआ सामान ढूंढ रहे हैं आप? रिक्शा वाले को ही ढूंढ रहा हूँ। पर कौन से रिक्शे वाले को ढूंढना है? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसने आज सुबह को हमारे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे 10:30 बजे छोड़ा था। दिखने में कैसा है? मस्त, मतलब ऐसे हाइट में थोड़े छोटे हैं, एकदम गोल मटोल है, इधर इधर ऐसी छोटी छोटी मूछें रखते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे सेठ जी। अरे भाई अपने सेठ जी के बारे में नहीं, वो रिक्शा वाला कैसे दिखता है ये बताओ। ओ अच्छा, रिक्शा वाला, सॉरी, रिक्शा वाला बस देखो ना, आप ही की तरह ऐसे खाकी कपड़े पहनता है, रिक्शा चलाता है और उसने यहाँ मूछ भी उगाई है। अच्छा ये बताओ, उसे ढूंढ क्यों रहे हो? वो बात दरअसल ये है कि आज सुबह हमारे सेठ जी ने उस रिक्शा वाले को एक 100 रुपए की नोट दी है। उस नोट में लंदन का एक बहुत ही जरूरी टेलीफोन नंबर लिखा है, तो उस रिक्शा वाले से वो 100 रुपए की नोट लेनी है। हमारे सेठ जी 100 रुपए के बदले उस रिक्शा वाले को 1000 रुपए देने को तैयार है। काश इनके सेठ जी हमारे रिक्शे में बैठे होते। देखिए भाई, इतने सारे रिक्शे वालों में से किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। भाई हमें तो पता नहीं, एक काम करो, आगे जाके किसी से पूछो, शायद पता चल जाए। अच्छा ठीक है। अबे मुंह फुला के मत बैठिए, पता लगाइए बागा को फोन करके कि उसने वो रिक्शा वाले का कुछ पता लगाया कि नहीं। शेठ जी, बागा अभी अभी तो गया है, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? आप जाइए और खाना खा लीजिए। अरे नट्टू काका, जब तक वो 100 की नोट नहीं मिलेगी मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं उतरेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज जिंदगी में पहली बार बबीता जी को 3-3 बार मुझे प्लीज 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 बोलना पड़ा। लानत है मुझ पे। शाम तक कैसे भी करके वो लंदन का टेलीफोन नंबर मुझे बबीता जी को देना ही है। बागा, तू कुछ चमत्कार कर भाई, तू कुछ चमत्कार कर। भाई दोस्तों, ये तो कमाल हो गया। मेरे परम मित्र जेठालाल, जो कि बबीता जी से बात करते हमेशा वाइब्रेंट हो जाते थे, अब बबीता जी का फोन देख के डर के मारे वाइब्रेट करने लगे। भाई जिंदगी में ऐसे मोड़ कभी कभी आते हैं। अनजान देश में यदि कोई अकेला मुसाफिर हो तो हर आने जाने वाले से मदद चाहता है, डूबते को हर तिनके का सहारा होता है। ठीक वैसे ही जेठालाल अब बाघा और नट्टू काका के दिए हुए हर आइडिया से उस 100 के नोट को वापस पाना चाहते हैं जिसपे वो नंबर लिखा हुआ है। अब क्या लगता है आपको, क्या बाघा जेठालाल की ये मुसीबत दूर कर पाएंगे या कहीं नट्टू काका जेठालाल को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में ना फंसा दे? भाई बहुत कुछ हो सकता है, होगा बहुत कुछ। यहाँ पे जेठालाल की जिंदगी में बड़ा ही कंफ्यूजन है।
बहुत बड़े विस्फोट होने वाले हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में हंसी का विस्फोट जारी रहेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.